उस वायरस के जो रोज नए नए वेरिएंट पैदा हो रहे हैं ना, लव जिहाद के नए वेरिएंट, उससे देश को सावधान करने वाली खबर सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे और पूरे देश में ना इस बात पर संवाद करेंगे कि क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि भारत में लव जिहाद और गैर मुसलमानों के धर्मांतरण की साजिशों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। साजिश से होने वाले धर्मांतरण के खिलाफ अखिल भारतीय कानून बनना चाहिए। अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून है ना, अखिल भारतीय कानून बनना चाहिए। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत में अब धर्मांतरण के लिए डिजिटल जिहाद का नया गेम शुरू हो गया, ऑनलाइन गेम। हैरान हो जाएंगे आप ये खबर देखकर। डिजिटल जिहाद के ऑनलाइन गेम का पर्दाफाश होने से उन लोगों के पेट में असहनीय पीड़ा होनी तय है जो देश में लव जिहाद के खुलासों से बहुत परेशान हैं। जैसे जैसे भारत में गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाने वाली साजिश के प्लान के नए नए चैप्टर खुल रहे हैं ना, वैसे वैसे इन लोगों की पीड़ा बढ़ती जा रही है। ऐसे ही लोगों में अब एक नया नाम जुड़ गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। नसीरुद्दीन शाह, इनको पहले भी डर लगा था भारत में, फिर से साहब डर रहे हैं। अब सोचिए, फिल्म केरल स्टोरी में जिस तरह से गैर मुस्लिम बेटियों, हिंदू बेटियों के ब्रेन वॉश और उन्हें आतंकी बनाने का सच दिखाया गया है। लव जिहाद का आतंकी कनेक्शन ISIS वो तो सच है ना, 3 लड़कियों के साथ जो हुआ वो तो सच है। अब उससे शाह साहब इतने भड़क गए हैं, नसीरुद्दीन शाह इतने भड़क गए हैं कि जानते हैं अब इन्हें लगने लगा है कि भारत अब हिटलर युग की ओर बढ़ रहा है। केरल स्टोरी से डर, याद आए हिटलर, भारत का नाजीकरण हो गया है। नसीरुद्दीन शाह, सिर्फ एक फिल्म से नसीरुद्दीन शाह को इतना असहनीय दर्द हो रहा है ना, इतनी पीड़ा हो रही है कि उन्हें भारत में हिटलर वाला जर्मनी दिखाई दे रहा है। नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि हम हिटलर के जमाने में जी रहे हैं। केरल स्टोरी सच दिखा रही है, हिंदू बेटियों को जगा रही है, जिहाद पर जाग रहा है हिंदुस्तान। नसीरुद्दीन शाह बहुत परेशान। आप सोचिए, ISIS आतंकवादियों के खिलाफ ये मूवी है, किसी धर्म के खिलाफ तो है नहीं। जिसने भी मूवी देखी है ISIS के आतंक के खिलाफ है, लव जिहाद के आतंकी कनेक्शन के खिलाफ है, हिंदू बेटियों को जगाने वाली कहानी है। इससे किसको परेशानी हो सकती है? नसीरुद्दीन शाह ने ना फिल्म द केरल स्टोरी की सफलता पर क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा कि यह एक डेंजरस ट्रेंड है, खतरनाक प्रवृत्ति है और ऐसा लगता है कि हम नाजी जर्मनी की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको हिटलर याद आ रहा है, नाजी जर्मनी याद आ रही है नसीरुद्दीन शाह साहब को। जहां फिल्म निर्माताओं को ऐसी फिल्में बनाने के लिए कहा जाता था जिसमें हिटलर की तारीफ हो और यहूदियों को नीचे दिखाया जाए, बकौल नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि कुछ फिल्मों को प्रोपोगेंडा और दुष्प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत परेशान है नसीरुद्दीन जी, बहुत परेशान है। जिहाद पर जाग रहा है हिंदुस्तान, शाह साहब बहुत है परेशान। साथ ही नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि आज के वक्त में मुसलमानों से नफरत करना फैशन बन गया है। समझ नहीं आया कि वो डर रहे हैं या डरा रहे हैं मुसलमानों को। यह समझना मुश्किल है कि नसीरुद्दीन शाह डर रहे हैं या डरा रहे हैं। वैसे जिस हिटलर के जर्मनी से भारत और मुसलमानों से यहूदियों की तुलना वो कर रहे हैं ना, वैसे तो फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन फिर भी हम अगर नसीरुद्दीन शाह की बात को मान ले, लेकिन नसीरुद्दीन शाह जिस हिटलर के जर्मनी से भारत की तुलना कर रहे हैं ना, और मुसलमानों के यहूदियों से वो तुलना कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे हैं। उस नाजी शासन में क्या होता था ना, अगर ये नाजी शासन होता तो वो उनकी जुबान भी खुल पाती। इस वक्त नसीरुद्दीन शाह ये सब कह पाते, अगर नाजी शासन होता कह पाते वो। आज ना इसकी जानकारी देने के लिए हम नसीरुद्दीन शाह को पूरी जानकारी बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आपको यह भी जानना चाहिए कि ये वही नसीरुद्दीन शाह हैं जिन्हें बार बार डर लगता है ना, जिन्हें कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद भी काफी पीड़ा हुई। कश्मीर फाइल्स की रिलीज के बाद भी इनको पीड़ा हुई थी। इनकी पीड़ा भी सेलेक्टिव है, कौन कौन सी मूवीज देखकर होती है ना। अब तो कैलेंडर में आपको बताऊंगा, ये दर्द का कैलेंडर है, ये पीड़ा का कैलेंडर है। कब कब आगे इनको दर्द और होने वाला है। नसीरुद्दीन शाह साहब ने कश्मीर में 1990 के हिंदू नरसंहार पर बनी फिल्म कश्मीर फाइल्स को काल्पनिक बताया था और हिंदू पलायन और नरसंहार को झूठा बताते हुए कहा था कि नफरत फैलाने वाली ऐसी काल्पनिक फिल्मों को सरकार बढ़ावा दे रही है। और अब नसीरुद्दीन शाह को फिल्म केरला स्टोरी में दिखाए गए
लव जिहाद के आतंकी कनेक्शन के सच से थोड़ा और बुखार चढ़ गया है। नसीरुद्दीन शाह ने यह भी कहा कि आजकल ना भारत में कट्टरता काफी बढ़ गई है। ये नसीरुद्दीन भाई कह रहे हैं, नसीरुद्दीन शाह जी कह रहे हैं कि भारत में ना कट्टरता काफी बढ़ गई है और देश को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट होती है, पुरानी घिसी पिटी स्क्रिप्ट है, कुछ नए शब्द नहीं होते हैं, वही बार बार टेप रिकॉर्डर बजा दिया जाता है। ये सारी बातें नसीरुद्दीन शाह हर बार कहते हैं, कश्मीर फाइल्स के टाइम भी कही, दोबारा कही। वैसे उनको इसलिए याद आ रही है क्योंकि कश्मीर के जिस सच को ना 32 साल दबा कर रखा गया ना, उस कश्मीर में हिंदू नरसंहार पर अब बात हो रही है। बात कैसे हो रही है हिंदू नरसंहार पर? आज हिंदू बेटियों को क्यों जगाया जा रहा है, उनकी क्यों बात हो रही है? आईएसआईएस के आतंक के खिलाफ ये मूवी है, क्यों भाई? डेंजरस ट्रेंड है। आज उस केरल की बात हो रही है जहां गैर मुस्लिम बेटियों को, हिंदू बच्चियों को पहले ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन किया गया, फिर आतंकवादी बनाकर अफगानिस्तान, सीरिया, यमन जैसे देशों में आतंकवादियों की सेक्स स्लेव बनाने के लिए भेज दिया गया। ये तो हार्ड फैक्ट्स हैं। ये कैसे डेंजरस ट्रेंड हो गया नसीरुद्दीन शाह जी? लेकिन हम नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों को सावधान कर दें, अब देश नहीं झुकने देंगे। मैं जो बताने जा रहा हूं कि उनकी पीड़ा और भी असहनीय होने वाली है अभी, क्योंकि अभी तो आगे देखिए, गोधरा में साबरमती ट्रेन में 56 राम भक्तों को जिंदा जलाकर मार देने वाली सच्ची घटना पर फिल्म आने वाली है। और लिख कर ले लीजिए, यही वाली स्क्रिप्ट, यही वाला टेप रिकॉर्डर दोबारा बजेगा, यही वाली स्क्रिप्ट वो दोबारा से पढ़ेंगे। कट्टरता बढ़ रही है, डेंजरस ट्रेंड है। मतलब जो लोग सिर्फ गुजरात दंगों की बात करते हैं, वो गोधरा कांड पर आ रही फिल्म पर ये कह सकते हैं कि भारत हिटलर के जमाने में जा रहा है, देश नाजी जर्मनी बन रहा है। फिर से वो टेप रिकॉर्डर बजेगा दोबारा से, फिर से जर्मनी, नाजी जर्मनी की याद आएगी इनको। नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों का पेट दर्द देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल अजमेर रेप केस पर बन रही, जब 200 से ज्यादा हिंदू बेटियों को ब्लैकमेल करके रेप और गैंगरेप किया गया। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में कांग्रेस के नेताओं और कुछ मजहबी लोगों पर 200 से ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल करने के आरोप लगे, यौन शोषण के आरोप लगे, उस पर भी फिल्म बन रही है। नसीरुद्दीन शाह और उनकी सोच वाले लोगों का बुखार। अब सुनिए, वीर सावरकर पर बनी फिल्म से बढ़ने वाला है। वीर सावरकर, ये भी फिल्म आ रही है। अभी तो और देश में कट्टरता बढ़ने वाली है नसीरुद्दीन शाह जी, बकौल आपके। अभी तो आपको और डर लगने वाला है। भारत के जिस महान सपूत को कुछ लोग माफी वीर बताते हैं, उन्हें फिल्म में कोलू के बैल की जगह चक्की पीसते हुए, अंग्रेजों के हंटर खाते हुए और भारत के लोगों के बीच माला पहने हुए दिखाया गया है। तो इस फिल्म के रिलीज के बाद भी शायद, क्योंकि वीर सावरकर की सच्चाई देश को पता लगेगी, तो वीर सावरकर की सच्चाई, और जो वीर सावरकर ने कहा कि अगर गांधी जी की नहीं चलती तो आजादी 35 साल पहले मिल जाती, तो सारे फैक्ट्स जब बताए जाएंगे तो फिर से शायद नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों को फिर से कहने का मौका मिल जाए कि भारत हिटलर के नाजी युग की ओर बढ़ रहा है। हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसी मूल मंत्र के साथ चलती है। अभिव्यक्ति की आजादी है तभी हर कोई अपने बयान भी दे पाता है। अभिव्यक्ति की आजादी है तभी कोई हर तरह की फिल्म भी बना पाता है। अगर ऐसे विषयों पर फिल्में बनती हैं और लोग उनको बड़ी मात्रा में देखने आते हैं, तो ना आपको कोई जबरदस्ती थिएटर ले जा सकता है और ना ही आप किसी को जबरदस्ती कुछ परोस सकते हो। इट इज अप टू द कंज्यूमर इन टुडेज वर्ल्ड। अगर लोगों ने केरला स्टोरी को देखा है, सफल बनाया है, तो कहीं ना कहीं उसमें विश्वास व्यक्त हुआ होगा। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री जो बीजेपी से नहीं है, वो खुद चिंता जता चुके हैं। वहां के हाई कोर्ट के जज स्पष्ट कह चुके हैं 32,000 से ज्यादा बेटियां केरल में मिसिंग हैं। पता नहीं किसका झंडा भारत में चलाने की बात कर रहे हैं, किसको खुश करने की बात कर रहे हैं। क्यों आईएसआईएस को हमारी बेटियां जाएं? Nasiruddin Shah Sahab has once again felt insecure in this country of ours, and that's why he has given an interview saying that there's an Islamophobia in this country, and Muslims are not very secure in this country. He's spoken about the films which are being created and those films which have been successful, and it's quite obvious he's talking about Kashmir Files, he's talking about Kerala Story.
and he has called those films as propaganda films, and he has spoken lot against those films. मतलब आप सोचिए, गली गली केरल स्टोरी, शहर शहर केरल स्टोरी, और नसीरुद्दीन शाह जी की हिटलर वाली थ्योरी। आप किसके साथ है, आप तय करें। अब हम क्या करेंगे, नसीरुद्दीन शाह जी को बताते हैं कि जिस नाजी जर्मनी की तुलना वो भारत से कर रहे हैं ना, नाजी जर्मनी, वहां क्या होता था नसीरुद्दीन शाह जी। आज नसीरुद्दीन शाह को भारत में रहकर भारत को नीचा दिखाने के लिए अभिव्यक्ति की पूरी स्वतंत्रता है, वो खुलकर कह सकते हैं, होनी भी चाहिए, है इनको। लेकिन हिटलर के राज में ना, नाजी जर्मनी में किसी को नसीरुद्दीन शाह की तरह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। नसीरुद्दीन शाह को शायद पता ना हो, लेकिन सच यह कि उस दौर में जर्मनी से सैकड़ों यहूदी अभिनेताओं को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा था। नाजी जर्मनी में करीब 60 लाख यहूदियों को यातना शिविरों में मौत के घाट उतार दिया गया था, जबकि भारत में 20 करोड़ मुसलमान आराम से रहते हैं, वोट देते हैं, सरकारें चुनते हैं, एकजुट होते हैं, और एकजुट हो जाएं तो सरकारें बदल भी सकते हैं, जैसा कर्नाटक में हुआ। अब नसीरुद्दीन साहब को सोचना चाहिए कि भारत में मुसलमानों की स्थिति नाजी जर्मनी के यहूदियों की तरह है। वैसे तो हम साफ कर दें, इस फिल्म का जिसने भी देखी हो, ये फिल्म है ही नहीं मुसलमानों के खिलाफ, ये ISIS के आतंकवादियों के खिलाफ है। नसीरुद्दीन शाह कुछ नहीं कर रहे हैं, वो डर नहीं रहे हैं, वो डरा रहे हैं। समझिए, वो डर नहीं रहे हैं, उन्हें पता कोई डर नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। फिल्म के नाम पर एक नई दुकान खोलने की कोशिश है। जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों की नागरिकता तक छीन ली थी। नसीरुद्दीन शाह जी, आप बताएं कि भारत में किसी एक मुसलमान की नागरिकता गई है क्या? सीए पे बहुत भड़काया कई लोगों ने, गई एक भी नागरिकता? हाँ, नसीर साहब को तानाशाही के करीब से दर्शन करने ही है तो वो चाहे कुछ दिन चीन देख ले, चीन की तरफ, क्योंकि हिटलर तो अब रहा नहीं, लेकिन जिनपिंग नसीर साहब को समझा देंगे कि चीन में मुसलमान होने का मतलब क्या होता है। चीन में हैं, जहां मुसलमानों को दाढ़ी रखने की, रमजान बनाने की, अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखने की और मस्जिदों में प्रार्थना करने तक की आजादी नहीं है, भारत को नाजी जर्मनी बता रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह को ना केरल स्टोरी की वजह से भारत नाजी जर्मनी जैसा दिखाई दे रहा है। तो आज एक काम करते हैं, आज हम लव जिहाद और धर्मांतरण वाली साजिश की सच्ची कहानी सुनाएंगे आज, और नसीरुद्दीन शाह को लव जिहाद की साजिश से एक हिंदू बेटी के लाइव रेस्क्यू का वीडियो दिखाएंगे हम। लाइव रेस्क्यू, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती ना, तस्वीरें आपके सामने हैं। लव जिहाद की ये सच्ची कहानी नसीरुद्दीन शाह के मुंबई वाले घर से करीब करीब है 140 किलोमीटर दूर, पुणे से ही है। पुणे की तस्वीरें हैं, वो चाहे तो खुद सिर्फ 3 घंटे का सफर तय करके पुणे जा सकते हैं। सुझाव है, जाइए आप देखिए। खतरनाक मूवी नहीं है, खतरनाक ये सब हो जाए जो हिंदू बेटियों के साथ हो रहा है। खतरनाक ट्रेंड केरल स्टोरी नहीं है, खतरनाक ये सब है जो हो रहा है लव के नाम पर। पुणे जाकर ना 4 साल तक एक मुस्लिम परिवार में बंधक बनाकर रखी गई इस मुस्लिम बेटी से एक बार मिल लीजिए आप। पहले हिंदू बेटी के लाइव रेस्क्यू को देखिए, फिर हम आपको ना ये पूरी कहानी आपको दिखाएंगे, पूरी कहानी दिखाएंगे, लेकिन पहले तस्वीरें दिखाइए आप। तनु शांतरा बाळा, आम्ही सगळे आहोत बाळा, इकडे काही नाही करणार, काही नाही करणार। ते काढ बाळा सगळं, काढ। पप्पा आहे तुझे, पप्पा आहे, हे बघ आई पण मम्मी पण आली, काय नाही करणार, मारत नाही, कोण नाही मारणार, नाही मारणार बाळा, हे बघ ये मारणार नाही तुला बाळा, हे काय केलं तू? काढते सगळं, बुरखा बिरखा सगळा काढ, फोन घे सगळे। पप्पा आहे, तुला भेटायला आली, मारणार ना तुला, मारणार नाही, तुला त्रास दिला का? तुला मारणार, तुला काय त्रास दिला त्यांनी? काढा। अब मैं आपको बताता हूं, तस्वीरें स्क्रीन पर रखिए। आप जो देख रहे हैं ना तस्वीरें, आप जिस लड़की को बुरके में देख रहे हैं वो 2019 से ही लापता थी। 2019 में वो 10वीं की आखिरी परीक्षा देने के लिए घर से निकली, 10th 2019, कहानी सुनिएगा, हैरान हो जाएंगे आप। 2019 10th स्टैंडर्ड, और वापस नहीं आई। परिवार ने कई दिनों तक ढूंढने के बाद बेटी के अपहरण की FIR दर्ज कराई। इसके बाद परिवार को पता चला कि उनकी बेटी का जावेद शेख नाम के एक शख्स ने अपहरण कर लिया, किडनैप, अबडक्शन। पहले जावेद ने उनकी बेटी को प्यार के जाल में फंसाया। सुनिएगा, ये परिवार का आरोप है, ये परिवार का आरोप है, हमारा पक्ष नहीं है, परिवार का पक्ष है, बच्ची के परिवार का,
कि पहले जावेद ने उनकी बेटी को, बच्ची को प्यार के जाल में फंसाया और फिर किडनैप करके घर में ही बंद कर दिया। इसके बाद लड़की के परिवार ने अपने जानकारों से इस बात की चर्चा की और सभी ने लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। कई दिनों की मेहनत के बाद पता चला कि जावेद नाम का आरोपी मंचर शहर का रहने वाला है। इसके बाद परिवार के लोगों ने, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जावेद के घर को ढूंढ निकाला और जावेद के पड़ोसियों से पूछताछ की। तो जानते हैं क्या पता चला? पता चला कि वहां एक नई लड़की है जो घर से बाहर नहीं निकलती है। इसके बाद 16 मई 2023 को जाकर लड़की के भाई और उसके कुछ दोस्त जावेद के घर में जबरन घुसे और जावेद के घर में बंधक बनाकर रखी गई हिंदू बच्ची को छुड़ाया। होता ही नहीं है ना, लव जिहाद तो होता ही नहीं है। कहां होता है लव जिहाद का? पोल कल्पना मनोहर कहानी। ये क्या है फिर? पीड़ित लड़की ने घर आकर जानते क्या बताया? उसने बताया कि जावेद उससे शादी की बात कहकर अपने साथ ले गया था। लव जिहाद। और फिर मर्जी के खिलाफ उसका यौन शोषण किया। कई महीनों तक एक अपार्टमेंट में बंधक बनाकर रखा गया और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निकाहनामा तैयार कराया गया। इसमें लिखा था कि शादी करने वाले दोनों लोग मुसलमान हैं। न्यूज़ 18 ने भी जावेद के घर से रेस्क्यू कराई गई लड़की से बात की। हमसे बातचीत में पीड़ित लड़की ने बताया कि जावेद और उसके परिवार के लोग उसे घर में बंद रखते थे और प्रताड़ित करते थे, यहां तक कि जलती हुई सिगरेट से दागा करते थे। इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने जावेद शेख को एक नाबालिग हिंदू बच्ची का अपहरण करने, उसका यौन उत्पीड़न करने और फिर उससे जबरदस्ती शादी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। एक मामला नहीं है इस तरह का, समझिए कि अब हम केरल फाइल्स और लव जिहाद का सच दिखाए जाने से परेशान नसीरुद्दीन शाह को ना लव जिहाद की एक और रियलिटी रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के शाहबाद इलाके में ये तस्वीरें देखिए आप। जागो हिंदुस्तान, साहिल जैसे कितने हैवान, नसीरुद्दीन शाह जी बहुत है परेशान। नहीं, दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में नाबालिग बच्ची की क्रूरता से हत्या की जांच पुलिस लव जिहाद के एंगल से कर रही है। मुंबई की एक मॉडल के खिलाफ लव जिहाद की साजिश की जांच शुरू हो चुकी है। आरोप है कि तनवीर अहमद नाम के आरोपी ने यश बनकर मॉडल को धोखा दिया और धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। चंडीगढ़ में भी एक युवती ने आरोप लगाया कि बिलाल अहमद नाम के एक आरोपी ने 2018 में धोखे से उसका धर्म परिवर्तन कराया और इसके बाद बिलाल अहमद के परिवार ने उससे गलत धंधे में धकेलने की कोशिश की और अब उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। खतरनाक ट्रेंड है केरल स्टोरी, यह कहा नसीरुद्दीन शाह ने। यह सब है खतरनाक ट्रेंड। केरल स्टोरी ने तो सच दिखाया। गली गली केरल स्टोरी। नसीरुद्दीन शाह को याद आई हिटलर थ्योरी। लखनऊ में एक नाबालिग लड़की के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि अरबाज खान नाम का एक युवक उनकी बेटी पर शादी का दबाव बना रहा था और जब लड़की ने मना किया तो अरबाज ने 26 मई यानी कि 3 दिन पहले लड़की के घर पर पत्थरबाजी की। 4-5 दिन पहले और यूपी के शाहजहांपुर में नावेद खान नाम के आरोपी को सीमा गौतम नाम की एक लड़की की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब उनके भी परिवार का आरोप है सीमा गौतम की नावेद ने पहले नाम बदलकर उनकी बेटी को फंसाया, फिर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा और मुसलमान बनने का दबाव डालने लगा। ये बात सीमा ने जब परिवार को बताई तो नावेद ने उसे जहर देकर मारा। और उधर देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे नेपाल में भी लव जिहाद को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोप है कि एक मुस्लिम युवक ने आंचल कश्यप नाम की लड़की को झूठा नाम बताकर फंसाया और अब वो उसे लेकर भाग गया। नेपाल के लोग भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह जी, अब हम आपको एक और दूसरी कहानी सुनाते हैं। आज के बाद आप नहीं कहेंगे केरल स्टोरी। अगर ये रिपोर्ट हमारी आप तक पहुंच रही है किसी भी जरिए से तो आज के बाद संभवतः अब आप केरल स्टोरी को खतरनाक ट्रेंड प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। अगर आपको हिंदू बेटियों की परवाह है और आईएसआईएस के आतंक के खिलाफ अगर आप हैं, इस कहानी में ना लव जिहाद नहीं है बल्कि मजहबी कट्टरता वैसी है। कहानी जबलपुर की है जहां कुछ मजहबी गुंडे गैर मुस्लिम लड़कों के सिर तन से जुदा की धमकी दे रहे हैं क्योंकि 3 मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करना चाहती थी अपनी मर्जी से, बिना किसी धोखे या दबाव के। इसके लिए मुस्लिम लड़कियों ने कोर्ट में आवेदन भी किया हुआ है। इस मामले में पुलिस ने करीम खान नाम के गुंडे को गिरफ्तार किया है। करीम खान ने व्हाट्सएप ग्रुप में 3 मुस्लिम लड़कियों के फोटो शेयर करते हुए कहा था कि ये तीनों गैर मुस्लिम लड़कों से शादी करने जा रही हैं, इन्हें रोकना होगा नहीं तो इनसे शादी करने वाले गैर मुस्लिम लड़कों के सिर काटे जाएंगे। अब बताया जा रहा है कि इस पोस्ट के वायरल होने के बाद ना करीम खान को गिरफ्तार कर लिया गया, यानी कि एक और तो हिंदू बेटियों के खिलाफ लव जिहाद वाली साजिश है और दूसरी ओर इन गैर मुसलमानों की जान पर भी खतरा है जो मुस्लिम लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। भारत में धर्मांतरण के लिए ना डिजिटल जिहाद का ऑनलाइन गेम के भी शुरू हो गया है
जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था ना, अब जाते जाते एक बार जल्दी से आपको बता देते हैं क्या हुआ। द केरल स्टोरी के बाद भारत में लगातार अब लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। देश में हिंदू बेटियां खुद सामने आकर उस लव जिहाद का सच बता रही हैं, जिसे अभी तक मुसलमानों के खिलाफ जुमला बताया जाता था। कहा जाता था कि लव जिहाद तो होता ही नहीं है, लेकिन अब भारत में लव जिहाद के मामलों के साथ साथ डिजिटल जिहाद का गेम शुरू हो चुका है। ये जिहाद का नया गेम है। इस डिजिटल जिहाद से हर माँ बाप को सावधान रहने की जरूरत है, जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि आप क्या होता है, गली मोहल्ले से लेकर स्कूल कॉलेज में तो ये जान सकते हैं कि आपका बेटा या बेटी किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आप नजर रख सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के दौर में या डिजिटल दुनिया के दौर में, अब डिजिटल जिहाद के इस ऑनलाइन गेम से आपके लिए जानना करीब करीब इम्पॉसिबल है कि आपका बेटा या बेटी इंटरनेट या सोशल मीडिया के जरिए किससे जुड़ा हुआ है, किससे बातें कर रहा है। जैसा कि दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची की क्रूरता से हत्या करने वाला साहिल खान सोशल मीडिया पर कलावा पहने हुए, रुद्राक्ष पहनते हुए दिखाई दिया ना। खुद को भोले का भक्त दिखाने की उसने कोशिश की थी, और क्या किया उसने, सोशल मीडिया पर कई लड़कियों के संपर्क में था। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर मुसलमान लड़कों ने उनसे गलत नामों से संपर्क किया और झूठी पहचान के जरिए धोखा दिया। लेकिन दिल्ली के पास गाजियाबाद में तो क्या हुआ, एक लड़के का जिहाद के ऑनलाइन गेम के जरिए ब्रेन वॉश किया गया और धर्म परिवर्तन करा दिया गया। परिवार को पता तब चला जब उनका नाबालिग बच्चा अचानक 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा। वो वीडियो गेम खेल रहा, घर छोड़कर मस्जिद में जाकर रहने की बातें करने लगा। परिवार ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा ऑनलाइन गेम खेलता था और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए वो मुंबई के बद्दो नाम के एक मुस्लिम युवक के संपर्क में आया, जिसने उसका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया कि वो चोरी छिपे जाकर मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगा और घर में इस्लाम अपनाने की बातें करने लगा।